हेलो दोस्तों, पिछले साल भर के करेंट अफेयर्स पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकारी योजनाओं को देखते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी सुमन योजना, यह मां और बच्चे की मृत्यु के रोकथाम के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत नवजात शिशु को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा जन्म से लेकर 6 माह तक। और सुमन योजना में जो गर्भवती महिला है उसको प्रसव से पूर्व मुफ्त जांच का अधिकार होता है। सुपोषित मां अभियान, यह अभियान गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में मौजूद कुपोषण को दूर करने हेतु शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत भामा शाह मंडी परिसर कोटा राजस्थान से हुआ था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया था। इस अभियान का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत रांची, झारखंड से की गई थी। यह स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है जो देश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है। योजना में किसानों के शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना की अवधि है 2016 से 2020 तक। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की अनुमति 100% है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना चाहिए। हाल ही में पहली किसान रेल समाचारों में थी, तो इसे भी याद रखना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चली थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों की मदद करना है। इस योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया था। इस योजना के एक घटक के रूप में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना का मुफ्त वितरण किया गया था। इस योजना के तहत मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया था। अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को देख लेते हैं। परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो इसलिए इन्हें याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष परियोजना को शुरू किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा संपत्ति कार्ड प्रदान करने हेतु शुरू योजना प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। पशु से संबंधित बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी मथुरा से। जल जीवन मिशन के तहत देश के सभी ग्रामीण घरों को पाइपलाइन द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2024 तक। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला राज्य गोवा है। रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है मेरी सहेली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है 2019-20 से 2024-25 तक। और मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए स्थापित हेल्पलाइन नंबर का नाम है किरण। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई पहल मनोदर्पण पहल है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल है चैंपियंस। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एवं स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विकसित किया गया एक ई प्लेटफॉर्म है सुगम पोर्टल। टेली परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी, याद रखेंगे। हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना समाचारों में थी। ऑप्टिकल फाइबर द्वारा चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा गया था आपस में। इस परियोजना में समुद्र के भीतर केबल बिछाई गई थी जो लगभग 2300 किलोमीटर लंबी थी। इसका वित्त पोषण दूरसंचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया गया था, याद रखेंगे। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना के जरिए ही कोच्चि से ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है, जो कि लक्षद्वीप को जोड़ेगी। जो जिला टनल का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर के गंदरबल को लद्दाख के कारगिल से जोड़ेगी। टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है। इस टनल का निर्माण हो रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर, याद रखेंगे, पूछ सकता है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल पे यह टनल अवस्थित है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक अन्य टनल अटल टनल हिमाचल प्रदेश के 2 स्थानों को जोड़ेगी, कुल्लू घाटी को
लाहौल स्पीति घाटी से 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। याद रखेंगे, यह टनल रोहतांग दर्रे से गुजरती है। विश्व बैंक की स्टार्स परियोजना भी महत्वपूर्ण है। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। परियोजना में शामिल राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान और ओडिशा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले वर्ष 1968 और 1986 में शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 व्यवस्था के स्थान पर लागू की गई नई व्यवस्था 5+3+3+4 है। इसे याद रखेंगे, पूछ सकता है प्रश्न। इस शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया है, जो निजी एवं सरकारी दोनों शिक्षण संस्थानों में लागू होगी, जिसका काफी विरोध किया जा रहा है, विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा। इस नीति के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है परख और मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नई शिक्षा नीति के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने का फैसला लिया गया है। यह राजधानियां विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी होगी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी और अमरावती विधायी राजधानी। जनवरी 2020 में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे।